पुत्रदा एकादशी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह जो एकादशी है पुत्र प्रदान करने वाली है। जिन माताओं को अभी तक पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें चाहिए कि वो पुत्रदा एकादशी जरूर करें। ऐसे तो हमें प्रत्येक एकादशी करनी चाहिए, पर प्रत्येक एकादशी ना करें तो कम से कम पुत्रदा एकादशी करें ताकि संतान की प्राप्ति हो। और अगर पुत्र है तो पुत्र जीवन में सफल हो, तरक्की करे, अच्छा उसका नाम हो। इस कामना से माताओं को पुत्रदा एकादशी करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करें। इसके पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और लाइक के साथ साथ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जो भी चाहते हैं कि आपके पुत्र जीवन में तरक्की करें, आपके पुत्र आपका नाम रोशन करें, वो ज़रूर राधे राधे लिखेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आप हमें ये बताइए कि सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का क्या नाम है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह कथा पापों को हरने वाली है, इसको सावधान होकर सुनो। इसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतीपुरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं थे, इसमें उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र की श्लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का समय बीत गया, परंतु सब सुखों को देने वाला पुत्र उसका नहीं हुआ। अपनी वृद्धावस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा के मनुष्यों से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। किसी अन्याय से पैदा किया हुआ धन भी मेरे खजाने में नहीं है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। दूसरों की धरोहर में भी मैंने कभी नहीं मारी, क्योंकि इससे बड़ा पाप होता है। पुत्र की तरह मैंने प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी की विजय की है। दुष्टता करने पर भ्राता और पुत्र के समान मनुष्यों को भी दंड दिया है। शत्रु यदि सज्जन है तो उसका भी मैंने पूजन किया है। हे उत्तम ब्राह्मणों, इस प्रकार मैं धर्म के मार्ग पर तत्पर रहा, फिर मेरे पुत्र क्यों नहीं हुए? इसका विचार करके आप ब्राह्मणों और प्रजा ने इस बात को सुनकर आपस में विचार किया। राजा के हित का विचार करके सब लोग सघन वन में गए। इधर उधर ऋषियों के आश्रम को देखने लगे। राजा के हितैषी मनुष्यों ने घोर तप किए और चेतन आनंद में आरोग्य, आहार रहित मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्रों के चतुर लोमस ऋषि को देखा, जो कि अनेक ब्राह्मणों के समान दीर्घायु वाले हैं। एक कल्प बीतने पर भी जिनका रोम गिरता था। इससे त्रिकाल को जानने वाले इस मुनि का नाम लोमस पड़ गया। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और उनके पास गए। न्यायपूर्वक यथा योग्य उन्होंने नमस्कार किया। नम्रतापूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से ये मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो? इसका कारण कहो। मेरे दर्शन के आनंद से तुम क्यों स्तुति कर रहे हो? मैं अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने के लिए आपके पास आए हैं। आप ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ हैं, आपसे उत्तम और कोई नहीं है, इसलिए कार्यवश हम आपके पास आए हैं। वह महिजीत नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उसकी रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम भी दुखी होते हैं। सुदृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, उसके भाग्य से ही हमें आपका दर्शन हुआ है।
बड़ों के दर्शन से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हों। इस प्रकार उनका वचन सुनकर मुनीश्वर थोड़ी देर ध्यान करने लगे। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत जानकर मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय जेठ मास में के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहां सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने की इच्छा हुई। वहां हाल ब्याई हुई गौ बछड़े समेत जल पीने को आए। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी। वह उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गौ को हटाकर अपने आप जल पीना प्रारंभ कर दिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। पहले जन्म के किए हुए पुण्य से निष्कंटक राज्य मिला। वे मनुष्य बोले, हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हों। लोमस ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इसका व्रत न्याय और विधि पूर्वक करो। रात्रि में जागरण करो। उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होंगे। इस लोमस ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए। श्रावण आने पर लोमस की बात याद करके सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वाले को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यहाँ पुत्र का सुख पाकर के अंत में स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण कराया। तो ये पुत्रदा एकादशी की कथा है। आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें और राधे राधे कमेंट जरूर करें। राधे राधे लिखने से आपका भी भला होगा, मेरा भी होगा। आप सभी को मेरा सादर जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।